बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। इसी लिहाज से मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार हेल्दी चिकन मायो सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए ना तो आपको सैंडविच मेकर की ज़रूरत है और ना ही ग्रिल पैन की। एक बर्तन चूल्हे पर रखे, इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। 4 कलियां लहसुन के लिए फाइन चॉप कर लें और वो भी इसमें डाल लें। जब लहसुन में से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो तो 2 मीडियम साइज के प्याज में रफ चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। प्याज को आपने इस तरह फैला देना है। फिर मैं इसमें शामिल करूंगी 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून मैं इसमें भर के शामिल करूंगी सोया सॉस के। अगर आप इसमें चाइनीज सॉल्ट या चिकन पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। सोया सॉस डालने के बाद आपने हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई करना है 1 मिनट के लिए, ताकि वो पानी ना छोड़ें और उनका क्रंच भी बरकरार रहे। एक शिमला मिर्च ले रफ चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। उसको भी 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाएं। मैंने एक पाव बोनलेस चिकन लिया था, उसको बॉयल कर लिया, फिर मैंने उसको श्रेड कर लिया, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। फिर 1 कप बरीक कटी हुई बंद गोभी इसमें शामिल करेंगे और तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी, क्विक और झटपट रेसिपी है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब मैंने 2 उबले हुए अंडे लिए, उनको फाइन चॉप किया और वो भी इसमें शामिल कर दिए और साथ ही फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी और फिर इस बैटर को एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए। देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत ये बैटर लग रहा है और इतना टेस्टी और लाइट के दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला आपका जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। जब बैटर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो 1 कप मायोनीज़ लिए वो इसमें शामिल कर लें और चम्मच की मदद से तमाम मायोनीज़ को अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स कर लें। आप मायोनीज़ की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी या टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हुआ है। अब एक ब्रेड लिए, उसके स्लाइसिस को काउंटर पे ले आए। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं जो आपको पसंद है। अब एक ब्रेड के स्लाइस को पकड़ें और 2 टेबलस्पून चिकन मायो बैटर को इसके ऊपर डाल दें और फिर छुरी की मदद से अच्छे तरीके से तमाम ब्रेड के स्लाइस फैला दें। आपने एक अच्छी सी लेयर लगानी है ब्रेड के स्लाइस के ऊपर। फिर आपने दूसरा ब्रेड का स्लाइस उठाना है और वो भी इसके ऊपर रख लेना है। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत मज़ेदार सा सैंडविच रेडी हो चुका है। 1 पाव चिकन से मैंने तकरीबन 20-22 सैंडविच रेडी कर लिए थे। अब जो भी तवा आपके घर में मौजूद है उसको चूल्हे पर रखें, ऑयल से ग्रीस करें। फिर 1 इंच की फ्लेम इसके नीचे ऑन कर दें, सैंडविच उठाएं और इसके ऊपर रख दें। तकरीबन 1 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही रेड क्रिस्पी गोल्डन सा ये रेडी हुआ है। इसी तरह आपने साइड चेंज करते हुए दोनों तरफ से पका लेना है, क्रिस्पी क्रंची गोल्डन कर लेना है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। और यकीन करती मतलब खुशबू आ रही है कि बयान से बाहर है। ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स और चिकन दोनों शामिल हैं। अगर आप इसमें केचप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। चिकन के इस बैटर को रेडी करें और फ्रिज में रख दें और जब आपके बच्चे आपसे फरमाइश करें तो आप इनको मज़ेदार से सैंडविच बना कर दें। ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची सैंडविच रेडी हुए हैं। आप एक छुरी लें और एक सैंडविच को काउंटर पर लेकर आएँ और सेंटर से 2 इक्वल पार्ट्स में काट लें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा टेस्टी और हेल्दी चिकन मायो सैंडविच रेडी हो चुके हैं, वो भी बहुत थोड़ी मेहनत से। मेहमानों की दावत में बनाएं, टी टाइम स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें, हर तरफ आपकी वाह वाह हो जाएगी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।